हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, तुम महान परमेश्वर है। खुदावन तेरे नाम की तारीफ हो परमेश्वर पिता, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। पिता आज की सुंदर शाम के लिए खुदावन तेरे नाम की महिमा करता हूँ। पिता तूने हर कमी घटी से हमें बचा के रखा, तूने दिन भर हमें संभाल के रखा परमेश्वर पिता। हर बुराई से बचा के रखा, गलत लोगों से हमें बचा के रखा परमेश्वर पिता। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की तारीफ करता हूँ परमेश्वर पिता। तू महान परमेश्वर है, तू धन्य परमेश्वर है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है पिता। तेरे नाम की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तूने सच में हमें बचा के रखा परमेश्वर पिता, अपने हाथों में संभाल के रखा खुदावन। हर कमी घटी से बचा के रखा परमेश्वर पिता। तूने हमें कभी नहीं छोड़ा परमेश्वर पिता, तू सदा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है पिता। मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। तू अपने वायदों का पक्का परमेश्वर है। तूने लिखा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। सच में परमेश्वर, तूने मुझे कभी नहीं छोड़ा और ना ही कभी त्यागा परमेश्वर पिता। पिता तू महान परमेश्वर है, तू धन्य परमेश्वर है। तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की तारीफ हो परमेश्वर पिता। तेरे नाम का धन्यवाद हो, तेरे नाम की स्तुति हो। तू महिमा के योग्य परमेश्वर है, स्तुतियों के योग्य परमेश्वर है पिता। पिता तू हमारी स्तुतियों के बीच में रहने वाला परमेश्वर है। तू ना तो स्वर्ग में रहता ना इस धरती पे, लेकिन तू हमारी स्तुतियों के बीच में रहता है। तू हमारे धन्यवाद के बीच में रहने वाला परमेश्वर है। सब जन उसके नाम की तारीफ करो, उसके नाम की स्तुति करो। अपने होठों को खोल के लिखा वो आपकी स्तुतियों के बीच में विराजमान है। तालियों के साथ उसकी महिमा करो, उसका धन्यवाद करो। वो आपका छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो आपका ऊंचा गढ़ है, वो आपके पापों को माफ़ करने वाला परमेश्वर है। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई भी नहीं। उसका धन्यवाद करो सब जन, जोर से बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जोर से बोलो धन्यवाद यीशु। यीशु तू महान है, तू सबसे उत्तम है, तेरे जैसा कोई भी नहीं। तू हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है, तू मेरा बचाने वाला परमेश्वर है, मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। तू मेरे पापों की माफ़ी देने वाला परमेश्वर है। तू मेरे लिए मारा गया, तू मेरे लिए गाड़ा गया, तूने अपना लहू मेरे पापों के लिए बहा दिया। सब जन मेरे साथ अंगीकार करो, कहो तूने अपना लहू मेरे पापों के लिए बहा दिया। तूने मेरे लिए, मेरी बीमारियों के लिए कोड़ों की मार खाई ताकि मैं बच सकूं, मैं बीमारियों से आज़ाद हो सकूं। तूने इसलिए मार खाई खुदावन। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। तूने मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए अपना लहू बहा दिया। तूने मेरी चिंताओं के लिए अपने सर पे कांटों का ताज पहनाया, कीलों वाला ताज पहनाया, और तूने हाथों पे और पैरों पे कील ठुकवाए परमेश्वर पिता। मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ। मैं महान प्रेम के लिए, तेरी महान दया के लिए, तेरे उत्तम प्रेम के लिए जो तूने मुझसे किया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू मेरे लिए सूली पे चढ़ाया गया ताकि मैं बच सकूँ, ताकि मैं उद्धार पा सकूँ। पिता तूने मेरी सज़ा को अपने ऊपर लिया। मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ। सब जन अपने हाथों को उठा के बोलो, मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ। तू धर्म बदलने के लिए नहीं आया, तू हमारे जीवन को बदलने के लिए आया परमेश्वर। मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ कि तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरे पापों की माफ़ी है, तू ही मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे ग्रहण करता हूँ पिता, मैं तुझे ग्रहण करता हूँ और मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की तारीफ़ करता हूँ। सब जन उसके नाम की तारीफ़ करो जोर से, धन्यवाद करो उसका। हालेलुया, आमीन। मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने आपको चुना है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्यों आपको परमेश्वर ने चुना।
अगर आप अपने घर में कोई चीज़ लाते हैं, कोई चुन के चीज़ लाते हैं बाहर से, मार्केट से, तो इसका मतलब आपने उसको किसी काम के लिए लाया है, ना कि ऐसे ही फालतू रखने के लिए नहीं लाया। ऐसे ही परमेश्वर ने आपको चुना है अपने कामों के लिए। उसके वचन में लिखा, मैंने मूर्खों को चुन लिया ताकि उन्हें बुद्धिमान बनाऊं। आज हमें परमेश्वर ने चुना है किसी काम के लिए, अपनी बुलाहट के लिए, लेकिन हमें पता नहीं उसका काम क्या है, उसकी हमारे जीवन में बुलाहट क्या है। पहली बुलाहट उसकी हमारे जीवन में है पवित्रताई में रहना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना। लेकिन एक और काम के लिए परमेश्वर ने चुना है, अपने सुसमाचार के लिए, अपने कामों के लिए। जैसे पहले आपको नहीं पता था कि यीशु मसीह क्यों आया, हमने बस झूठ सुना था कि यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए आया है। हमने मीडिया से सुना यीशु मसीह धर्म बदलता है, लेकिन जब हम खुद चर्च में गए तो हमें पता चला यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, वो हमारे जीवनों को बदलता है। ऐसे ही अब हमें सच्चाई पता लग चुकी है, लेकिन इसी सच्चाई को हमें लोगों को बताना है, इसी सच्चाई को आगे लेके जाना है। हमें उनको बताना है कि यीशु मसीह तेरे लिए मारा गया, तेरे लिए गाड़ा गया, उसने अपना लहू तेरे पापों के लिए बहा दिया। अगर तू उस पर विश्वास करेगा तो तू पापों की माफ़ी पाएगा, तो उद्धार पाएगा, तेरी जिंदगी बदलेगी। हमने यही काम करना है, यीशु मसीह के सुसमाचार को आगे लेके जाना है, उसके बारे में लोगों को बताना है। जब यीशु मसीह ने स्वर्ग उठाए जाना था तो क्या लिखा, कौन सी आज्ञा दी कि जाओ चेले बनाओ, लोगों को मेरे बारे में बताओ, उन्हें सिखाओ। हमारा काम क्या है? लोगों को यीशु के बारे में सिखाना, यीशु के जैसा बनाना। आमीन। आज से अपने आप से वायदा करो और परमेश्वर से भी वायदा करो कि मैं रोज़ तेरे कामों को करूँगा। आप जहाँ पे काम करते हो, जहाँ पे जॉब करते हो या जहाँ पे बिजनेस करते हो, आप वहाँ पे उसके बारे में बता सकते हो, आप यीशु के बारे में बता सकते हो, आप अपने पड़ोसियों को बता सकते हो। आज तो आपके पास कितने बहाने हैं बताने के लिए। आप यूट्यूब से बता सकते हो, आप चर्च के बारे में बता सकते हो, इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। वीडियो शेयर करना भी सुसमाचार है, उसे लाइक करना भी सुसमाचार है। जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो ये वीडियो आगे लोगों तक पहुंचती है। आमीन। क्या करना है आपने? लोगों को यीशु के बारे में बताना है कि वो जीवित परमेश्वर है, वो तेरे लिए मारा गया, तेरे लिए गाड़ा गया, तेरे लिए मुर्दों में से जी उठा। वो किसी धर्म को बदलने के लिए नहीं आया, वो तेरी ज़िंदगी को बदलने के लिए आया है, तेरे हालातों को बदलने के लिए आया है। आमीन। आज हमने वायदा करना है परमेश्वर से और ग्रेस को मांगना है। आज आपके मोहल्ले में कोई बीमार पड़ा है, क्या आप उसके लिए प्रार्थना करते हो? उसके घर में जाकर प्रार्थना करते हो? उसे यीशु के बारे में बताते हो? उसके वचन में लिखा, अगर तू दूसरों की खेती सींचेगा तो तेरी खेती मैं खुद सींचूंगा। इसका मतलब क्या है? जब आप दूसरों के काम करोगे तो आपके काम परमेश्वर करेगा। और हम परमेश्वर को कोसते हैं कि हमारी ज़िंदगी में काम क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि हम दूसरों की ज़िंदगी में काम नहीं करते। हम दूसरों को तो बताते नहीं, हम दूसरों की चंगियाई का कारण बनते नहीं, तो हमारी चंगियाई कैसे होगी? आपके मोहल्ले में कोई बीमार पड़ा है तो आपका काम क्या है? उसके लिए प्रार्थना करना, उसको यीशु के बारे में बताना। उसके वचन में लिखा, मेरे विश्वासियों के साथ चिन्ह होंगे, वो बीमारों पे हाथ रखेंगे, बीमार चंगे होंगे। वहाँ ये नहीं लिखा कि पास्टरों के पास चिन्ह होंगे, परमेश्वर के दासों के पास चिन्ह होंगे, लिखा मेरे विश्वास करने वालों के पास। आज लोगों को बस यही है कि एक परमेश्वर का दास आएगा, वही सुसमाचार सुनाएगा, वही उनके लिए प्रार्थना करेगा। ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, जो उस पर विश्वास करते हैं उनको अधिकार दिया है कि सुसमाचार सुनाओ, यीशु के बारे में बताओ, लोगों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। विश्वासी का मतलब विश्वास करने वाला। अगर आपके अंदर विश्वास है तो ये काम होंगे, ये होंगे काम यीशु के नाम में।
और आप ऐसा करके देखना, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी के द्वारा, परमेश्वर आपके द्वारा लोगों को बदलेगा, हालातों को बदलेगा, बीमारों को चंगा करेगा, अगर आप उसका काम करने के लिए तैयार हो। जब नहेमिया के दिनों में फाटक टूटे पड़े थे, परमेश्वर के फाटक वो टूटे पड़े थे, और नहेमिया राजा के साथ काम करता था। वो बिजी इंसान था, लेकिन उसने फैसला लिया कि मैं जाऊंगा और परमेश्वर के फाटक बनवाऊंगा। और किसी ने फैसला नहीं लिया, अकेले नहेमिया ने लिया। सोचो, वो इंसान बिजी रहने वाला, राजे के साथ काम करने वाला इंसान था, तब भी उसने फैसला लिया, उसने टाइम निकाला परमेश्वर के लिए। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है परमेश्वर के लिए, उसके कामों के लिए। अपने आसपास देखो, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है उनके पास जाने के लिए। हम अपने घरों में बिजी हैं, अपने काम में बिजी हैं, टीवी देखने में बिजी हैं, मोबाइल चलाने में बिजी हैं, लेकिन हमारे पास यीशु के बारे में बताने के लिए समय नहीं है। तो कैसे आपकी ज़िंदगी में काम होंगे बताओ? परमेश्वर ने आपको चुना है अपने कामों के लिए, इन फालतू कामों के लिए नहीं आपको चुना कि आप 24 घंटे मोबाइल चलाते रहो, टीवी में घुसे रहो। आपको चुना है अपने कामों के लिए। आपने समय निकालना है परमेश्वर के कामों के लिए, अगर आप चाहते हो परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करे। आपने रूहों को बचाना है, आपने बीमारों को बताना है यीशु के बारे में कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। नहेमिया खड़ा हुआ अकेला, और उसने परमेश्वर के फाटक बनवाए, और किसी को परवाह नहीं थी। आज कौन खड़ा होना चाहता है परमेश्वर के कामों के लिए कि उसके लोग मर रहे हैं और मैं घर में बैठा हूं? आपको खड़ा होना है, उसके लोगों को बचाना है। जैसे नहेमिया ने परमेश्वर के फाटक बनवाए, ऐसे ही आपने भी परमेश्वर के लिए खड़ा होना है और उसके लोगों को बचाना है, सुसमाचार को सुनाना है। आमीन। अपने हाथों को उठाओ सब जन और वायदा करो परमेश्वर से, और अपने आप से भी वायदा करो कि मैं परमेश्वर के काम करूंगा, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं लोगों को परमेश्वर के बारे में बताऊंगा। परमेश्वर से वायदा करो अब कि परमेश्वर मैं तेरे कामों को करूंगा। तो लिखा, तो दूसरों की खेती सींचेगा तो तेरी खेती मैं खुद सींचूंगा। अगर तो दूसरों के काम करेगा, अगर तो दूसरों की भलाई का कारण बनेगा, तो तेरी भलाई मैं करूंगा। कहो, परमेश्वर मैं तुझसे वायदा करता हूँ, मैं तेरे कामों को करूंगा, तेरे सुसमाचार को सुनाऊंगा, तेरे बारे में लोगों को बताऊंगा। पिता, मैं तुझसे वायदा करता हूँ, मुझे ग्रेस दे परमेश्वर पिता, मुझे चंगियाई का अभिषेक दे। तेरे वचन में लिखा, विश्वासियों के साथ चिन्ह होंगे कि वो बीमारों पे हाथ रखेंगे, वो बीमार चंगे होंगे और दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। परमेश्वर मुझे चिन्ह और चमत्कार दे, जैसे तूने मूसा को दिए, जैसे तूने मूसा को चिन्ह और चमत्कार दिए। परमेश्वर पिता मुझे भी दे और मुझे इस्तेमाल कर। पिता, मैं कुछ नहीं हूँ तेरी आत्मा के बिना। मैं चाहता हूँ जब मैं तेरे बारे में बताऊँ, तेरे कामों को करूँ, तो तेरा आत्मा मेरे साथ रहे, तेरा आत्मा चिन्ह और चमत्कार करे, छुटकारे का कारण बने यीशु के नाम में। पिता, मेरे द्वारा लोगों को बदल, उनकी ज़िंदगियों को बदल, बीमारों को चंगा कर। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो, मांगो ग्रेस को। जो सच में परमेश्वर के काम करना चाहते हैं वो अपना जीवन समर्पित कर दो आज परमेश्वर को। वो अपनी लाइफ परमेश्वर के हाथों में दे दो कि परमेश्वर मैं तुझे समर्पित करता हूँ अपनी ज़िंदगी तेरे कामों के लिए। कहो, परमेश्वर तूने मुझे चुना है, तूने मुझे चुना है ऊंचा करने के लिए, तूने मुझे चुना है पिता लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए तूने मुझे चुना है परमेश्वर पिता। परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, बोलो मुझे इस्तेमाल कर अपने कामों के लिए। मांगो मांगो परमेश्वर से, खुदावंद आपको इस्तेमाल करने वाला यीशु के नाम में ज़बरदस्त रीति के साथ आपको इस्तेमाल करेगा। आप अपने मोहल्ले का उद्धार का कारण बनोगे यीशु के नाम में। खुदावंद आपके द्वारा लोगों को बचाएगा। आप जिस घर में जाओगे उस घर में उजियाला होगा यीशु के नाम में।
आप जिस घर में पाँव रखोगे उस घर में उजियाला होगा यीशु के नाम में। उस घर में चंगियाई आएगी, उद्धार आएगा, क्योंकि यीशु आपके साथ चलेगा। आप जिस घर में पाँव रखोगे उस घर में उजियाला होने वाला है यीशु के नाम में, चंगियाई आने वाली है यीशु के नाम में, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मांगो मांगो सब जन, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर अपने कामों के लिए, मेरे द्वारा आप बड़े बड़े काम कर। कहो परमेश्वर मेरे द्वारा बड़े बड़े काम कर, मुझे मूसा की तरह इस्तेमाल कर, एलिया की तरह इस्तेमाल कर, पतरस की तरह इस्तेमाल कर। पिता मुझे पौलुस की तरह इस्तेमाल कर। कहो परमेश्वर को कि मैं जाऊंगा, बोलो मैं जाऊंगा, जैसे नेहम्याह गया तेरे कामों को करने के लिए। कहो परमेश्वर मैं अपना हाथ उठाता हूँ और मैं बोलता हूँ मैं जाऊंगा, मैं तेरे कामों के लिए जाऊंगा, मैं तेरे सुसमाचार के लिए जाऊंगा, मैं तेरे बारे में लोगों को बताऊंगा। परमेश्वर पिता नेहम्याह की तरह मैं तेरे कामों के लिए जाऊंगा। मैं तुझसे वायदा करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं खड़ा होता हूँ तेरी हजूरी में और मैं जाऊंगा परमेश्वर पिता तेरे कामों के लिए। वायदा करो सब जन परमेश्वर से। उसके वचन में लिखा अपने आप को, अपने अंगों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे, हथियार की तरह इस्तेमाल करे। अपने अंगों को पवित्र करके परमेश्वर के हाथों में सौंप दो कि वो आपको इस्तेमाल कर सके। आज अपने पापों को छोड़ दो, आज तौबा कर लो। आज बोल दो परमेश्वर को कि मैं अपने पापों को छोड़ता हूँ, मैं अपने गुनाहों को छोड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर, मुझे अपने लहू से धो, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर अपने कामों के लिए, मुझे अपने बड़े कामों के लिए इस्तेमाल कर, मुझे हथियार की तरह इस्तेमाल कर। परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सब जन तारीफ करो परमेश्वर की, उसका धन्यवाद करो। धन्यवाद यीशु पिता, तुम महान परमेश्वर है। खुदाबंद तेरे नाम की तारीफ हो परमेश्वर पिता, तू सच में जीवित परमेश्वर है पिता। तूने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया परमेश्वर पिता, तूने अपनी दया हम पे बहाई। खुदाबंद तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। मैं इस प्रार्थना को ग्रहण करता हूँ, जो कुछ आज बोला गया मैं उसे ग्रहण करता हूँ और उसमें मनन करता हूँ। हाँ परमेश्वर मैं तेरे कामों को करूँगा, मैं तेरे सुसमाचार को सुनाऊँगा। सब जन तारीफ करो परमेश्वर की। पिता तू महान परमेश्वर है, तू हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। तेरे नाम का धन्यवाद हो, तेरे नाम की तारीफ हो, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।